और आज का टॉपिक है हमारा एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये आरबीआई का मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण के रूप में प्रारंभ किया गया है। आरबीआई ने तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में स्थायी जमा सुविधा या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएस चल रही है। एचडीएफ ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। कहने का मतलब ये बाजार से जो मुद्रा का फ्लो है उसको कम करता है। ये वित्तीय स्थिरता का उपकरण है। इस फैसिलिटी के तहत बैंकों को अपना अतिरिक्त फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करने के लिए कोलेटरल या सहायक प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी पहले बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त जमाएँ करते हैं तो आरबीआई को कुछ जमानत के रूप में भी रखना पड़ता है, बैंकों को भी रखना पड़ता है। तो उसी को मैनेज किया गया है इसके तहत। इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक बिना कुछ गिरवी रखे ही एचडीएफ के तहत बैंकों की धनराशि जमा कर सकेगा, और यह आरबीआई पर बाध्यकारी कोलेटरल रखने के प्रावधान को हटाकर मौद्रिक नीति के संचालन को प्रभावी बनाता है। अब इस एचडीएफ का क्या उद्देश्य है? ये अतिरिक्त तरलता को कम करेगा बाजार में से, और जब तरलता कम होती है मार्केट में से तो कहीं न कहीं मुद्रा का फ्लो कम होगा, और जो ब्याज है, लोन है, ऋण वितरण है, उसका ऋण वितरण कम होगा, और मुद्रास्फीति, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं, वो नियंत्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एचडीएफ शुरू किया गया है, और ये महंगाई कम करने के उपकरण के रूप में निश्चित रूप से सहायक होगा। और अभी ये एचडीएफ की जो दर है वो कहीं न कहीं रेपो जो रेट है, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होती है। कहने का मतलब अभी रेपो रेट 5.90 है तो एचडीएफ होगा आपका 5.65। धन्यवाद। जय हिंद।